चलो बच्चों नमस्कार। नेवारेट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन टूल से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन थे, टोटल लगभग 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन मैंने आपको मतलब ये कि पूरे करवा दिया हूँ। बाकी के जो 30-40 क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए थे, जो अभी वर्तमान एग्जाम में पूछे जाने। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं वही आते रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कभी पूछा नहीं जाता, या जो फेमस नहीं है उनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 62 नंबर का क्वेश्चन है। किसी मशीन के अंदर, ठीक है, किसी मशीन के अंदर जब नट या बोल्ट गहराई में कसा हो, ठीक है, मतलब ये कि कोई भी मशीन हो सकती है, जैसे कोई मोटर हो सकता है, या लैथ मशीन हो सकती है, या कोई भी अन्य प्रकार की जो मशीन होती है, जो मतलब ये कि जनरली जो आपके इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ये सारे मशीनें होते हैं। उनके अंदर जो नट बोल्ट होते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा गहराई में, या ट्रक होते हैं, या कोई गाड़ियाँ हो सकती, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, या ट्रेन का कोई भी इंजन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबसन इंजन भी हो सकते हैं। तो किसी भी मशीन की बात कर रहा है, मतलब कोई भी मशीन हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो या मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन हो सकती है जो कि उसके जो पार्ट्स होते हैं जब हम डिजाइन करते हैं तो नट बोल्ट से कसा जाता है उनको। तो किसी भी मशीन के अंदर नट या बोल्ट गहराई में कसा हो, ठीक है, तो उसे कसने खोलने के लिए खालिस्तान प्रकार का जो स्पेनर का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है डबल एंड स्पेनर। ठीक है, डबल एंड मतलब होता है दोनों साइड में एंड होते हैं, ठीक है, खोलने के लिए उसे डबल एंड स्पिनर कहते हैं। रिंग स्पिनर जनरली आप जानते हो रिंग स्पिनर के बारे में, बॉक्स स्पिनर, और चौथा ऑप्शन है एडजस्टेबल स्पिनर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मतलब ये है कि अंदर गहराई की बात कर रहा है, मतलब ये है कि बॉक्स स्पेनर का यूज करेंगे। मतलब बॉक्स में बहुत सारे स्पेनर लगे हुए रहते हैं कोई भी बोल्ट को खोलने के लिए। जैसे कि मान लो इस टाइप का हॉलो टाइप का रहता है ये, ठीक है, और इस टाइप का हॉलो टाइप का ऐसा रहता है, आपने जनरली देखे होंगे इस टाइप का। दोनों साइड में हॉलो रहता है ये दोनों साइड में, मतलब हॉलो मतलब होता है खोखला, और दोनों साइड में ऐसा खोखला रहता है। और यहाँ पे मतलब ये है कि इस टाइप से एक रॉड बनाने के लिए, रॉड मतलब ये है कि रॉड से घुमाने के लिए मतलब इस टाइप का होल बना हुआ रहता है। तो इस स्पेनर का यूज करके हम डायरेक्ट मतलब ये है कि कोई भी नट बोल्ट को हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में ये खोलने का अवेलेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बॉक्स स्पेनर का यूज किया जाता है। मतलब ये है कि बॉक्स आते हैं उसमें, मतलब ये है कि गोटी कहते हैं इनको। ये वाले जो खोलने वाले भाग को गोटी कहा जाता है, हिंदी में हम बोलते हैं गोटियां कहते हैं इसको। और ये गोटी के माध्यम से ये अलग अलग साइज के के हिसाब से आते हैं। ठीक है, जो साइज का मतलब ये है कि बोल्ट खोलना है उसी साइज का हम लगा देते हैं गोटी। ठीक है, और गोटी पाना भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको गोटी पाना भी कहा जाता है। बॉक्स स्पिनर के अंदर जो है गोटियां होती है उसको गोटी पानर कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्निप। स्निप जनरली आप जानते हो स्निप का उपयोग, मतलब स्निप एक प्रकार की कैंची टाइप की होती है। क्या होती है बेटा, एक टाइप की कैंची होती है स्निप, जिसे हम बोलते हैं स्निप। इस टाइप की ऐसी कैंची टाइप की होती है स्निप। ये इसकी लेग होती है, और ये लेग होती है, और ये कैंची टाइप की होती है। मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये है कि इसका जो किनारा वाला एरिया एज कहते हैं। ठीक है, एज वाला जो है मतलब ये है कि उसको बहुत ही थोड़ा पतला टाइप का होता है, जो काटने के लिए किसी चीज़ को कोई धातु चादर को काटने के लिए या कोई तार को काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे स्निप को कैंची भी कहा जाता है, जो लोहे के धातु या चादर वगैरह होती है उनको काटने। तो स्निप का उपयोग किया जाए पतली तार व चादर काटने के लिए, स्टील तार काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, बेकेलाइट काटने के लिए। तो पहला ऑप्शन है इसका, पतली तार व चादर काटने के लिए यूज किया जाता है, इसे स्निप कहते हैं, है ना। स्निप एक प्रकार की कैंची टाइप की होती है, उसको ही स्निप कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी चादर में गोलाई काटने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी चादर की बात कर रहा है, कोई भी चादर होती है, धातु की चादर वगैरह होती है। ठीक है, उसकी गोलाई काटने के लिए मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये धातु का चादर है, ठीक है, और गोलाई मतलब होता है कि इस टाइप से ऐसा कटिंग करना होता है, इस टाइप का किनारा ऐसा काटना होता है, इस टाइप का ऐसा किनारा काटना है। ठीक है, ताकि ये एकदम सर्कुलर पार्ट बन जाए।
ठीक है, गोलाई काटने के लिए मतलब ये है कि इसको सर्कुलर है, मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल चादर होगा तो उसको एकदम सर्कुलर पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो कौन से मतलब ये है कि किसका यूज करेंगे, तो पहला ऑप्शन है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो स्निप स्ट्रेट, स्निप बैंड, छैनी, पेचकस। तो स्निप मतलब कैंची जो लोहे काटने के लिए, चादर काटने के लिए यूज किया जाता है। और स्निप बैंड मतलब होता है गोलाई, मतलब ये है कि राउंडेबल, ये काटने के लिए बहुत आसानी से काट सकती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या स्निप बैंड का यूज किया जाता है, ठीक है। रेती की लंबाई, रेती मतलब होता है फाइल, जानते हो आप, फाइल मतलब ये है कि किसी भी सरफेस, कोई भी मतलब कोई भी धातु होता है या लोहे के टुकड़े होते हैं, उसके सरफेस को प्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब लोहे के सरफेस या किसी भी वस्तु को का जो सरफेस है उसको प्लेन करने के लिए हम रेती का यूज करते हैं, तो रेती मतलब फाइल कहा जाता है इंग्लिश से। और ये फाइल की जो लंबाई मापी जाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, फाइल की लंबाई। फाइल किसे कहते हैं तो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल इस टाइप की फाइल बनी होती है, ठीक है, इस टाइप की ऐसी फाइल बनी होती है, ठीक है। ये फाइल के बारे में आप जनरली जानते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका क्या होता है, ये इसका हैंडल होता है ना, ठीक है। और ये जो खांचा बना हुआ रहता है, इस टाइप का ऐसा खांचा बना हुआ रहता है, इसको हील कहा जाता है बेटा, है ना। और ये यहाँ से मतलब ये है कि ये सामने वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको टिप कहा जाता है, ये सामने वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं हम, टिप कहते हैं, ठीक है, या किनारा कहते हैं, ठीक है। ये किनारा वाला भाग हो गया। और ये वाला जो भाग है जहाँ से मतलब ये है कि जहाँ हैंडल आता है उसे क्या बोलेंगे, तो हम हील कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका, जो रेती की लंबाई मापी जाए हील से टिप के बीच, किनारे से हील तक, ठीक है, और शोल्डर से हैंडल तक, टिप से हैंडल तक। तो किनारे, ये लास्ट वाला एरिया किनारा कहलाता है इसका, ठीक है, अंतिम पॉइंट कहलाता है किनारा। किनारा से हील तक के बीच की दूरी को, ये हील है जहाँ से राउंडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, हील तक के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, मतलब रेती की लेंथ मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आए। फिर है रेती का ग्रेड व्यक्त किया जाता है। ग्रेड में हर चीज़ का ग्रेडिंग होती है, जैसे मान लो एक पत्थर होता है, अलग अलग पत्थर की ग्रेडिंग करते हैं ना हम, कि ए ग्रेड का पत्थर कौन सा है, बी ग्रेड का कितना है, सी ग्रेड, मतलब हर चीज़ की ग्रेडिंग होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार रेती या फाइल की भी ग्रेडिंग होती है। रेती मतलब होता है फाइल, और उसकी ग्रेडिंग व्यक्त किया जाता है लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार, आकार के अनुसार। और ये लास्ट ऑप्शन है इसका, यही राइट आंसर होगा बेटा, ये इसका राइट आंसर होगा, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या के अनुसार। मतलब ये है कि जो रेती होती है, इस टाइप की रेती, यहाँ इस टाइप से, मतलब ये है कि कट लगे हुए रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेती में मतलब ये है कि टेढ़े टाइप के एंगल बनाते हुए कट लगे हुए रहते हैं, ताकि वो किसी भी वस्तु को आसानी से सरफेस को प्लेन कर दे। तो ये जो, जब हम रेती की बात करते हैं, इस टाइप की रेती की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी प्रति सेंटीमीटर इसके अंदर जो दांतें, 1 सेंटीमीटर में कितने दांतें कटे हैं, उसके आधार पर इसका जो है ग्रेड का निर्धारण किया जाता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के आते हैं ये फाइलें, ठीक है। द्विकट रेती में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर होती है, ठीक है। द्विकट का मतलब क्या होता है बेटा, द्विकट का मतलब होता है, द्विकट मतलब होता है डबल कट। द्विकट को हिंदी में बोलते हैं हम, इंग्लिश से बोला जाता है डबल कट। डी मतलब होता है, द्वि मतलब होता है डबल, ठीक है, ये डबल। और CUT कट, डबल कट, ठीक है, डबल कट रेती, ठीक है, डबल कट फाइल भी कहा जाता है। दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। तो डबल कट फाइल में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर कितना रखते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब ये है कि मान लो कोई डबल कट फाइल है, डबल कट फाइल का मतलब होता है इस साइड भी कटिंग होती है, इस साइड भी कटिंग होती है इसकी, और इस साइड भी ऐसी कटिंग होती है, इसको बोलते हैं डबल कट कहते हैं ना, ठीक है। डबल कट मतलब होता है कि इस टाइप से भी रहता है और इस टाइप के भी ऐसी कटिंग होती है, ठीक है, उसमें दांतों की कटिंग होती है। तो डबल कट, इसे ही हम क्या बोलेंगे, डबल कट फाइल कहा जाता है। अब ये डबल कट फाइल की बात कर रहा है, तो प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होगी, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सॉरी,
किसी जॉब की सतह से अधिक धातु काटने के लिए, मतलब ये है कि ये पूरे रेती से रिलेटेड हैं, पूरे क्वेश्चन जो है रेती से रिलेटेड है। यहाँ पे किसी जॉब की सतह से क्या बोल रहा है, किसी जॉब, जॉब मतलब होता है, मतलब जैसे एक नट बोल्ट भी एक प्रकार का जॉब होता है, ठीक है, या फीटर वाले ज़्यादातर यूज करते हैं, उनको जॉब कहते हैं। मतलब ये है कि लोहे की जो प्लेट होती है, लोहे की प्लेट को काट के, मतलब ये है कि उसका आकार देते हैं वो, ठीक है, तो उसे जॉब कहा जाता है। और जॉब, ठीक है, इस जॉब की बात कर रहे हैं, मतलब जिससे नट बोल्ट और स्पेनर वगैरह ये सारे कोई भी धातु से बनाया जाता है, लोहे की वस्तुओं से बनाया जाता है, उसे जॉब कहा जाता है। और जॉब की सतह, ठीक है, जॉब की सतह मतलब होता है सरफेस से अधिक धातु काटने के लिए प्रयोग की जाने वाली, मतलब ज़्यादा मात्रा में धातु काटना है। किसी भी जॉब है, मान लो एक इस टाइप का ऐसा जॉब है जो फिटर वाले यूज करते हैं, ठीक है, ये जॉब है और इसमें जॉब में मेल फीमेल कह के उनको बनाने को आता है कि मतलब एम टाइप का, इस टाइप का मान लो जॉब कोई भी साइज का, जैसे एम साइज बनाना है, एन साइज बनाना है, वो साइज बनाना है, जैसा साइज बनाना है, ठीक है। लोहे की मतलब लोहे की प्लेटें होती है और उस प्लेट के माध्यम से हम लोहे की प्लेट को काट के हम कोई भी जॉब बनाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर फीटर वाले ये काम करते हैं। तो किसी जॉब की सतह से अधिक धातु काटने के लिए मतलब ये है कि कोई भी जॉब होता है और उस जॉब के सरफेस से ज़्यादा मात्रा में धातु काटना है, ठीक है। मतलब ये इस टाइप का एक जॉब है और इसके पूरा सरफेस को एकदम ज़्यादा मात्रा में प्लेन करना है, ठीक है। तो उसको प्रयोग किए जाने वाली रेती का यूज, कौन सी रेती का यूज करेंगे हम? तो पहला ऑप्शन है द्वितीय कट, रुक्ष रेती मतलब रफ फाइल कहते हैं ना। द्वितीय कट मतलब होता है, इसको डबल कट कहा जाता है। अदम रेती मतलब बास्टर्ड फाइल बोला जाता है। स्मूथ रेती, ठीक है, स्मूथ फाइल कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ध्यान रखना कि जो है ज़्यादा, अगर मान लो ज़्यादा सरफेस प्लेन करना हो, ठीक है, इसका सरफेस ज़्यादा प्लेन करना हो, मतलब ज़्यादा मात्रा में घिसाई करना हो, तो उसके लिए रफ फाइल का यूज करेंगे, रुक्ष रेती का यूज करेंगे। ये चीज़ याद रखना, रफ फाइल का यूज करेंगे। ये ज़्यादा मात्रा में, मतलब ये है कि प्रति सेंटीमीटर दांतों की जो दांतों की चौड़ाई ज़्यादा रहती है इसमें, ठीक है। तो ये ज़्यादा गहराई तक के, मतलब ये है कि सरफेस को छील सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डबल कट फाइल की दांतों की संख्या होती है। मतलब ये है कि डबल कट फाइल भी मैंने आपको बताया कि मान लो ये कोई रेती है, ठीक है, इस टाइप की ऐसी रेती जानते हो। तो रेती में डबल कट फाइल मतलब दोनों साइड से कटिंग होती है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, इसको बोलते हैं डबल कट फाइल कहा जाता है। सिंगल कट में एक ही साइड से रहता है, ठीक है, डबल कट में इस टाइप से रहता है। तो डबल कट में दांतों की पंक्तियां होती है, दो पंक्ति होती है, एक पंक्ति होती है। तो सिंपल सी बात है, दो पंक्ति, ये देखो ये एक पंक्ति इस साइड से और इस साइड से हम जब क्रॉस करेंगे तो इसको डबल पंक्ति बोलेंगे। तो इसमें कितनी पंक्ति होगी, ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्ति होगी, तो दो पंक्ति होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है ये इसका नीमी पैटर्न है। जो शब्द हैं हिंदी के, जो शब्द हैं वो नीमी से रिलेटेड शब्द हैं, ये चीज़ याद। उदकंद रेती मतलब रेस फाइल कहा जाता है इसको। उदकंद को मतलब होता है रेस फाइल कहा जाता है, का उपयोग खालिस्तान पदार्थ को रेतने के लिए मतलब ये है कि रगड़ने के लिए या छीलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रेस फाइल के बारे में आपने सुने होंगे, ठीक है। तो रेस फाइल जो होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, इसमें जो पहला ऑप्शन है रेस फाइल का यूज, ठीक है, तो लकड़ी छीलने के लिए, चमड़ा छीलने के लिए या फाइबर के लिए, तो ये रेस फाइल का यूज करते हैं हम। ये सभी में इसका यूज करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। लकड़ी में भी यूज करेंगे, फाइबर में भी यूज करेंगे और चमड़े में भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि उसको प्लेन सरफेस करने के लिए। रेस मतलब होता है कि ये बहुत मतलब ये है कि इसके जो दांतों की कटिंग जो होती है बहुत ही अल्प पास होती है, उसको रेस फाइल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम, तांबा, टीन, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थ को रेतने के लिए। मतलब एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, ठीक है, तांबे की बात कर रहा है, टीन की बात कर रहा है और प्लास्टिक पदार्थों को रेतने के लिए कौन सी रेती मतलब फाइल का यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है ये उत्कंद, ठीक है, जिसको अभी मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि उत्कंद के बारे में, ठीक है। ये नीमी पैटर्न का नाम है। वक्राकार, ठीक है, और द्वितीय कट मतलब डबल कट और एकल कट मतलब सिंगल कट। तो ये फाइल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, और ये फाइल के जो प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एल्यूमिनियम, तांबा, टीन और ये प्लास्टिक जितने भी है, तो ये वक्राकार मतलब ये कि वक्राकार मतलब होता है
रेती जो होती है एकदम सिलेंड्रिकल आकार की होती है। ये रेती कैसी होती है बेटा? मतलब ये कि एक साइड में सिलेंड्रिकल टाइप का और उसमें दांते बने हुए रहते हैं। इस टाइप के ऐसे दांते बने हुए रहते हैं, इसे बोला जाता है वक्राकार रेती कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केबल के सिरों पर लग को लगाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लग को लगाने के लिए औजार उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, जैसे कि मान लो लग मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब यह है कि अंतिम सिरा, लग मतलब होता है अंतिम सिरा को किसी भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ज्वाइंट कर। जैसे कि मान लो आपने जनरली देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर की जो तीनों केबल निकली हुई रहती है, जहाँ ज्वाइंट करते हैं, इनपुट कराते हैं, जहाँ से मेन सप्लाई को इनपुट या आउटगोइंग कराते हैं, वहाँ पे लग लगाया जाता है। मतलब कोई भी तार आता है, जैसे कि मान लो ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर का आर फेस है, वाई फेस है और ये बी फेस, तीन इस टाइप के ऐसे डंडी टाइप के निकले हुए रहते हैं और ये डंडी टाइप में लग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लग, ठीक है, ये धातुओं का लग बनाया जाता है, कॉपर या एल्यूमिनियम के लग या ब्रॉस के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस लग को मतलब ये है कि वहाँ दबा दिया जाता है ताकि आसानी से निकले ना। तो लग को लगाने के लिए, ठीक है, लग को लगाने के लिए कौन से औजार का उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना। ठीक है, तो क्रिम्पिंग टूल का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। क्रिम्पिंग टूल मतलब ये है कि इस टाइप का ऐसा लग रहता है। ठीक है, ये इसका आकार होता है, इसे लग कहा जाता है। इस टाइप का ऐसा आकार रहता है लग का। ठीक है, लग मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वायर ऐसा डाल दिए और उसको क्या कर दिए, एकदम इसको क्रिम्पिंग कर दिए। क्रिम्पिंग मतलब उसको दबा देते हैं मतलब चपा देते हैं उसको। ठीक है, ताकि वो मतलब आसानी से केबल जो होता है, ये केबल है, इसके अंदर से आसानी से ना निकले, इसलिए ये क्रिम्पिंग टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में मोटर होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, हैंड ड्रिल मशीन में जो मोटर कौन सी जनरल ड्रिल मशीन का यूज करते हो आप? ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ड्रिल मशीन जनरली आपने देखे होंगे। ठीक है, लाइट की फिटिंग करने वाले या जो बिल्डिंग का वर्क करने वाले, जो उनके पास ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कौन सी मोटर होगी? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मोटर होगी बेटा? आपको बहुत ही आसानी से मतलब ये है कि सॉल्व करना है कि ये कौन सी मोटर का यूज करेंगे। तो बहुत ही फेमस मोटर है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का यूज करेंगे, बहुत फेमस मोटर है। ठीक है, इसी मोटर का यूज करके हैंड ड्रिल मशीन, इस मोटर का यूज एसी यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जो एसी सप्लाई से भी गति करती है और डीसी सप्लाई से भी गति करती है। ये चीज़ याद रखना, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों प्रकार की सप्लाई से वर्क करती है, उसे यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। और हाई स्पीड वाली मोटर होती है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी स्पीड नहीं, ये लगभग 4400 आरपीएम इसकी स्पीड रहती है। कितने? 4400 आरपीएम इसकी राउंड पर मिनट इसकी स्पीड रहती है। ये चीज़ याद रखना है यूनिवर्सल मोटर की। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में ड्रिल कैसे पकड़ा जाता है? ड्रिल को कैसे मतलब पकड़ा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, हैंड वाइज से, चक से। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ड्रिल कैसे पकड़ा जाता है? ठीक है, सीधे मशीन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधे मतलब मशीन को ही पकड़ा जाता है, उसका जो फाइबर का कवर होता है और वो फाइबर के कवर को ही ऐसा दबाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि क्या, सीधे मशीन से ही हम ड्रिल करते हैं, पकड़ के ऐसा ड्रिल करते हैं एकदम 90 का एंगल बना के। जहाँ पे भी हम ड्रिल करना है या छेद करना है, वो 90 का एंगल बना लेते हैं और वहाँ पे ड्रिल किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में लगने वाली लीड होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन की बात कर रहा है और उसमें लीड, कौन सी लीड का यूज करेंगे हम? ठीक है, तो दो कोर दृढ़, ठीक है, 2 कोर नम में, 3 कोर दृढ़, ठीक है, और 3 कोर नम। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 3 कोर नम में का यूज करेंगे। मतलब ये है कि एक फेस होगा, ठीक है, एक न्यूट्रल होगा और एक होगा अर्थ के लिए। 3 कोर मतलब 3 प्रकार की कोर होगी। ठीक है, वहाँ पे जो केबल यूज होगा, इस टाइप का ऐसा केबल यूज करते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 कोर होती है। ठीक है, एक फेस के लिए यूज करेंगे, एक न्यूट्रल के लिए और एक होता अर्थ। फेस वाला क्या होगा? लाल होगा, ये काला होगा और ये हरा टाइप का होगा। अर्थ को हमेशा हरा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 क्रोड
नम्य, क्रोड मतलब कोर होता है, तीन मतलब और नम्य मतलब फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर का यूज करोगे ना आप, ज़्यादा हार्ड वायर का यूज नहीं करते, फ्लेक्सिबल, ताकि आसानी से मुड़ जाए। ठीक है, दृढ़ मतलब नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, और दृढ़ मतलब कठोर, हार्डनेस, हार्ड वायर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है किसी गोल छड़ या पाइप पर बाहर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखना कि मान लो कोई गोल पाइप है, इस टाइप का ऐसा पाइप है, इस टाइप का ये हॉलो पाइप है, और ये पाइप में चूड़ी काटना है, इस टाइप से, ऐसा इस टाइप से चूड़ी काटना है, ताकि मतलब ये कि कहीं कसने के लिए यूज करते हैं। तो चूड़ी काटने के लिए मतलब बाहरी चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता, कौन से औजार का यूज करते हैं? नट का तो यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। रेती का भी यूज नहीं करेंगे, हेक्जा का, ये तो काटने के लिए, रेती मतलब उसको प्लेन करने के लिए होता है। तो डाई का यूज करेंगे, डाई मतलब होता है चूड़ी काटने के लिए डाई का यूज करते हैं, ये बेटा याद रखना है, डाई। ठीक है, डाई मतलब इनर डाई भी होती है और आउटर डाई भी होती है। तो मतलब ये है कि ये बाहरी डाई का यूज करेंगे, बाहर की चूड़ी, अंदर की चूड़ी काटने के लिए इनर डाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि चूड़ी काटने के लिए डाई का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डाई साइज, डाई स्टॉक को पाइप पर चढ़ाते समय डाई को पाइप से समकोण पर रखने का कार्य करने वाले भाग और डाई आसानी से पाइप पर चढ़ सके, इस कार्य में सहायता प्रदान करने वाले भाग का नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोलता है कि डाई सहित, मतलब डाई मतलब दो चूड़ी काटने वाली वस्तु, डिवाइस है। ठीक है, उसे डाई कहेंगे। और इस डाई स्टॉक को पाइप पर चढ़ाते समय, मतलब जब हम कस रहे हैं, चढ़ा रहे हैं समय, डाई को पाइप से समकोण पर, मतलब ये कि एकदम समकोण पर रखने का कार्य करने वाले भाग और डाई आसानी से पाइप पर चढ़ सके, इस कार्य की सहायता प्रदान करने के लिए कौन से भाग का नाम है? ठीक है, तो गाइड कहते हैं उसको। ठीक है, ये गाइड करने का काम करता है। ठीक है, जो आसानी से चढ़ा देता है ताकि अच्छे से वो चूड़ी बना सके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई स्टॉक में लगने वाली डाई खालिस्तान से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में, डाई स्टॉक में लगने वाली डाई, ठीक है, किस पदार्थ की बनी होती है? कॉस्ट आयरन, मृदु इस्पात का मतलब होता है कॉस्ट आयरन, मृदु का मतलब होता है कॉस्ट आयरन। ठीक है, कॉस्ट आयरन, सॉरी, मृदु इस्पात मतलब होता है, सॉरी। ठीक है, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट आयरन, मृदु मतलब होता है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, और ये है कास्ट आयरन। ठीक है, और ये है आपका कार्बन स्टील। ठीक है, तो इनमें से किसका यूज करेंगे हम? ठीक है, इनमें से हम किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मृदु आयरन। ठीक है, डाई स्टॉक में डाई खालिस्तान से बनी होती है। डाई किस पदार्थ की बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कार्बन स्टील की बनी होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल इंसुलेशन छीलने के लिए जो चाकू उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, उसकी ब्लेड की धार की तीक्ष्णता ब्लेड की धार की चमक से निर्धारित होती है। ठीक है, धार की अवस्था प्रदर्शित है। उपयुक्त धार की क्षीणता दर्शाने वाला चित्र का चुनाव करें। मतलब ये है कि कौन सी क्षीणता का यूज करोगे आप, मतलब ये है कि कितने प्रकार की धार का यूज करोगे यहाँ पे, ताकि वो आसानी से इंसुलेशन छील सके। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रीशियन चाकू की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका जो कवर है उसको छीलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन बहुत ही बेटर होगा? तो ये वाला जो प्लेन वाला वो हिस्सा है जो बेटर होगा। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। ये मतलब ये है कि साइड से थोड़ा सा तिरछा होता है ताकि वो आसानी से, मतलब ये है कि छील देता है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप पर चूड़ी काटने के लिए पाइप को किस औजार से पकड़ा जाता है? अब पाइप में चूड़ी बनाना है तो पाइप को किस औजार से? बेंच वाइज जानते हो आप। ठीक है, जनरली मतलब ये है कि आईटीआई में बेंच वाइज ऐसी ये इस टाइप की टेबल बनी हुई है, टेबल में इस टाइप का ऐसे बेंच वाइज लगा देते हैं, और वो मतलब कोई धातु की रॉड वगैरह काटने के लिए यूज किया, तो ये बेंच वाइज है रॉड काटने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पाइप वाइज, तीसरा ऑप्शन है हैंड वाइज, और चौथा ऑप्शन है लेग वाइज। तो पाइप वाइज, क्योंकि मतलब ये पाइप को काट रहे हैं तो पाइप वाइज का यूज करोगे।